नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन पहचानना कि दिए गए समीकरण में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका अपचयन हो रहा है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें। जैसे ये मैग्नीशियम है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, यहां से देखेंगे मैग्नीशियम में क्या ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक है। जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड में देखेंगे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। ये क्या हो गया? इसका अपचयन। इसमें यह भी पूछा जाता है कि कौन अपचायक है और कौन ऑक्सीकारक है। तो ध्यान देंगे, जिसका ऑक्सीकरण होता है वही अपचायक होता है। जैसे इसमें मैग्नीशियम क्या हुआ? ऑक्सीकरण, तो मैग्नीशियम क्या कहलाएगा इसमें? अपचायक। तो Mg क्या हो जाएगा? अपचायक। अपचायक जो दूसरे को क्या करे? अपचयित कर दे। इसमें देखें कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ क्या हुआ? अपचयन हुआ। तो जिसका अपचयन होता है वही क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। ठीक है, ऑक्सीकारक वे होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीकृत कर दें। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा इसमें? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक। CO2 क्या हो जाएगा इसमें? ऑक्सीकारक। ठीक है ना। इसमें ऐसे देखेंगे, जिसका अपचयन होगा वही क्या होगा? ऑक्सीकारक कहलाएगा, और जिसका ऑक्सीकरण होगा वही क्या कहलाएगा? अपचायक। इसमें दूसरे में देखेंगे, इसमें ये कॉपर ऑक्साइड है, H2 है। यहां से देखेंगे इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ? निकल रही है। ठीक है ना। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। ठीक है, यहां क्या हुआ? इसका अपचयन। यहां देखेंगे इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन का जुड़ना, इसके साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा? जुड़ रहा, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। अब जिसका ऑक्सीकरण होता है वही क्या होता है? अपचायक होता है। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहां? अपचायक। H2 क्या होगा? अपचायक। और ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। ठीक ना। CuO क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। CuO क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। और इसमें देखेंगे यहाँ पे ये कॉपर है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? त्याग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। अगर और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। इसमें देखेंगे, अगर इसमें देखें तो ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है? निकल रहा है। ये देखो, ये HI है इधर, H2 और I अलग अलग हो गया। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का निकलना, इसके साथ हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन का निकलना अपचयन कहलाता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? अपचयन। हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता? अपचयन। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे जिंक वाला। जैसे ये जिंक है, जिंक में क्या जुड़ रहा है? क्लोरीन जुड़ रहा है। तो क्लोरीन क्या है? अधातु है। अधातु का जुड़ना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण है। अधातु का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वही क्या होता है? अपचायक होता है। ध्यान देना, यहाँ जिंक का क्या हो रहा है? जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिंक क्या कहलाएगा? जिंक अपचायक। अपचायक। इसमें देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है? धातु का निकलना, और धातु का निकलना ही क्या कहलाता है? अपचयन। और जिसका अपचयन होता है, ध्यान देंगे, वही क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। तो FeCl2 क्या हो जाएगा? FeCl2 ये ऑक्सीकारक हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। इसमें देखेंगे यहां पे देखेंगे, यहां भी क्लोरीन जुड़ रहा है, तो अधातु का जुड़ना क्या कहलाता है, अभी बताए हैं, अधातु का जुड़ना ही ऑक्सीकरण। तो यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अधातु का जुड़ना ऑक्सीकरण, ठीक है ना। और ध्यान देंगे अधातु का निकलना ही क्या कहलाता है, अपचयन। यहां से देखेंगे इस आई वाले के साथ निकल गया कि नहीं हाइड्रोजन, ओ सॉरी हाइड्रोजन। धातु का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे, धातु का निकलना, ये क्या हो गया, अपचयन। यहां सीधा बोले जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन यहां से निकल रहा है कि नहीं, तो क्या हो गया, अपचयन, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे, इसमें ये है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड से ये कॉपर में बदल गया, ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन का निकलना ही अपचयन कहलाता है। ये क्या हो गया, अपचयन, ठीक है। जिंक क्या हो गया, जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जिंक क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा जिंक का, ऑक्सीकरण। और ध्यान देंगे जिसका ऑक्सीकरण होता है वही अपचायक होता है, तो जिंक क्या हो जाएगा, जिंक अपचायक का काम करेगा। और जिसका अपचयन होता है वही ऑक्सीकारक होता है, तो CuO क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। सेम सेम ये भी ऐसे है, इसमें देखेंगे इससे ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसका क्या हो गया, अपचयन। और जिसका अपचयन होता है वही क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। तो PbO लेड ऑक्साइड क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। कॉपर का यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वही क्या कहलाता है, अपचायक। तो कॉपर क्या है, ओ सॉरी कार्बन, कार्बन का क्या हो गया, ये अपचायक का काम करेगा। यहां देखेंगे, यहां इससे क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन का निकलना ही क्या कहलाता है, अपचयन। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, और इसके साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। यहां इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वही अपचायक होता है, तो कार्बन क्या है, अपचायक का काम करेगा। और जिसका अपचयन होता है वही क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। तो Fe2O3 क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। ठीक है ना। सेम सेम ये भी ऐसा है, इसको आप लोग करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।